हाय दोस्तों, करंटली एक एसएमई आईपीओ ओपन हुआ है 19 अगस्त से। तो इस आईपीओ को अपन डिटेल में एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे कि अपन को इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करंटली इसका कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और इसका कितना सब्सक्रिप्शन डेटा जा सकता है। तो सारी चीज़ों को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक्स करके ये आईपीओ है, इसको अपन थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आईपीओ की डेट्स अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि आईपीओ की जो डेट्स हैं वो 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ओपन है। तो आज मंडे का दिन है। आज मंडे से लेकर वेडनेसडे तक शाम को 5 बजे तक रिटेलर्स इसमें आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और करेंटली ये जो आईपीओ है ये 76 रुपीज़ से लेकर 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। तो आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको कट ऑफ पे ही टिक करना है, मतलब जो हायर एंड का प्राइस है जैसे 80 रुपये है, आपको 80 रुपये ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होते हैं ये आईपीओ। तो जितने भी आईपीओ मिलेंगे वो आपको अपर प्राइस बैंड पे ही मिलेंगे, तो आपको हमेशा जो भी ऊपर वाला प्राइस है वो सिलेक्ट करना है। और लॉट साइज कितना रहेगा, तो 1600 शेयर्स। तो मतलब आप एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे मिनिमम, और उस एक लॉट में 1600 शेयर्स होंगे। तो जो टोटल आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो 80 रुपीज़ एक शेयर का है, और मिनिमम आपको 1600 शेयर्स अप्लाई करने हैं। तो 1600 इंटू 80 करेंगे तो 1,28,000 अपना अमाउंट लेके आएगा। वो अपन अभी नीचे देखेंगे, तो इतना अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। और नीचे अपन स्क्रॉल और कर लेते हैं इसको, ताकि अपन और डेटा इसको देख पाएँ। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो आईपीओ है ये 19 तारीख को ओपन हुआ है और 21 तारीख तक ये आईपीओ चलेगा। और जो आपका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है, जिससे अपन पता करेंगे कि आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो 22 अगस्त को होगा। 22 अगस्त मतलब थर्सडे के दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉट हुआ है कि नहीं। तो अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो शाम को स्टार्ट हो जाता है। तो आप 22 अगस्त को रात के टाइम पे आफ्टर 9 PM या 10 बजे के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे अलॉटमेंट का स्टेटस दिख जाएगा कि आपको शेयर अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। और रिफंड जो है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब फ्राइडे के दिन से ये आपको रिफंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो 26 अगस्त मंडे को होगी, मतलब जो नेक्स्ट मंडे आने वाला है नेक्स्ट वीक का 26 अगस्त को, उस दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। तो 19 से 21 तक ये आईपीओ ओपन हुआ है, और 22 अगस्त को अपन को अलॉटमेंट का पता चल जाएगा कि मिला है कि नहीं मिला है, और 26 अगस्त को अपन की इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। चलिए अब बाकी का और डेटा इसको देख लेते हैं अपन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1,28,000 आपको मिनिमम अप्लाई करने हैं रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो। और अगर आप रिटेल कैटेगरी से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, मतलब आप अगर एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे। तो एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 2 लॉट, और जिसका मिनिमम अमाउंट हो जाता है 2,56,000। एचएनआई कैटेगरी में ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आईपीओ मिलने के। और रिटेल कैटेगरी में ऐसा होता है कि कितने भी टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ हो, वो लॉटरी सिस्टम से ही आपको शेयर्स मिलते हैं। तो मान लीजिए कि आईपीओ जो है 100 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो 100 में से किसी एक पर्सन को ही रिटेल कैटेगरी में शेयर मिलेगा, वो लॉटरी सिस्टम से होगा। और यही अगर मान लीजिए कि आईपीओ 100 टाइम्स एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई हुआ है, तो किसी ने 60 लॉट्स अप्लाई करे होंगे, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे उस पर्सन के कंपैरिजन में जिसने 10 लॉट्स अप्लाई करे होंगे। तो जितना ज़्यादा आप एचएनआई कैटेगरी में अमाउंट अप्लाई करते हैं उतना ही आपका चांसेस बढ़ जाता है। और रिटेल कैटेगरी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास अमाउंट कम है, और एक लॉट के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कर सकते हैं कि नहीं करना है वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो चलिए थोड़ा अपन इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। तो कंपनी ये है जो लॉजिस्टिक सर्विस होती है, मतलब जो भी सामान अपना जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसमें जो भी कार्गो वगैरह यूज़ होता है, जो भी हम स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उस सामान को ये कंपनी क्या है कि शिप करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। और किन सामान को ये शिप करती है, तो इनने बताया हुआ है कि हर तरीके के सामान को ये लोग शिप करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड गुड हो गया, चाहे वो फार्मा से रिलेटेड हो गया, या फिर चाहे वो पेरिशेबल मतलब वेजिटेबल्स ले लीजिए, या फिर ऐसा सामान जो कि खराब हो सकता है, जैसे कि डेली नीड्स वाला जो सामान होता है, बेड्स हो गया, या फिर कोई भी और आप सामान लेके चल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब अपन जो भी आइटम यूज करते हैं, ये सारा आइटम ये कंपनी क्या है कि इसको शिपिंग प्रोवाइड करती है कि एक जगह से दूसरी जगह तक ये सामान पहुंच जाए, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और ये समुद्र के साथ साथ थ्रू एयरप्लेन्स के थ्रू भी अपने कार्गोस जो हैं
वो शिप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और उनको स्टोर करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कभी कभी होता है कि डिले होता है चीज़ें यहाँ से वहाँ शिप करने में, तो उनको कहाँ पे स्टोर करा जाए, तो उस चीज़ का भी स्टोर हाउस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और फॉरेन कंट्रीज में भी ये अपनी शिपिंग जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मोटा मोटा अपन ने जान लिया है कि कंपनी यहाँ पे एक शिपिंग का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जो सामान है वो प्रोवाइड करती है। तो रिसेंटली आप देखोगे कि इस सेक्टर के जो शेयर वो काफ़ी राइजिंग पे हैं, काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार भी इस सेक्टर पर फोकस कर रही है और इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो चलिए अब इसका अपन फाइनेंशियल डेटा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे तो आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि 31 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का अपन को डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। तो रेवेन्यू आप देखेंगे कि ये जितना भी अमाउंट है ये लैक्स में है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो ये जो आप रेवेन्यू देख रहे हैं कि 2021 में 7 करोड़ था, फिर 22 में ये 54 करोड़ हो गया, फिर 23 में ये 70 करोड़ हो गया, और 24 में ये 55 करोड़। तो 24 में अपन को थोड़ी सी ग्रोथ कम दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल अब जो अपन ट्रेंड देखेंगे कि वो ऊपर की तरह ही अपन को इस कंपनी का ट्रेंड दिख रहा है। तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है रेवेन्यू के मामले में। तो चलिए वो अपन प्रॉफिट देख लेते हैं कि ये तो कंपनी ने इतना रेवेन्यू कमाया, लेकिन सारा खर्चा निकालने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचता है वो अपन देखेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सारी चीजें कंपनी पे करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, अपना टैक्स निकालने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है वो अपन देखेंगे। तो 2021 में 22 लाख कमाया था कंपनी ने, 2022 में 3 करोड़ 22 लाख कमाया था कंपनी ने, 31 मार्च 2023 में 6 करोड़ 18 लाख कमाया था कंपनी ने, और यहीं 2024 की बात करें तो 4 करोड़ 89 लाख कमाया था। तो ओवरऑल जो ट्रेंड अपन को कंपनी का दिखा है कि 22 लाख से 3 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 4 करोड़, तो ओवरऑल राइजिंग ट्रेंड अपन को दिखाई दे रहा है। तो नीचे अपन यहाँ पे थोड़ी सी कंपनी की बोरोइंग्स भी देख लेंगे। तो कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं ये अपन को 21 में 65 लाख थी, 23 में 59 थी, और 24 में 48 लाख थी। तो कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं इतनी दिक्कत वाली बोरोइंग्स नहीं है कि इतना कर्जा भी नहीं है कंपनी का कि कंपनी पे ना करता है। तो इस चीज़ को अपन अभी इग्नोर करके चलेंगे। अब यहाँ पे आता है मेन डेटा, कि जो अपन ने फाइनेंशियल डेटा देखा वो तो था ही था मेन डेटा। अब उसके बाद यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि कंपनी ने इस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए या कंपनी से रेवेन्यू से प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी ने कितना पैसा लगाया है, और उस पर हमको कितना पैसा मिला है सारी चीज़ें काटने के बाद, मतलब अपना एक्सपेंस निकालने के बाद। तो कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है हमारा जितना हमने पैसा लगाया है उस पर। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाया है किसी कंपनी में, और उससे आप 10 रुपये का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो आपका वो रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाता है 10%। तो यहीं पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 3.19% का है। मतलब कंपनी ने अगर 100 रुपये लगाया हुआ है, बोरिंग्स अपन हटा रहे हैं इसमें क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी में बोरिंग्स नहीं आती है, तो सिर्फ जितना कंपनी ने खुद का पैसा लगाया है, अगर 100 रुपये लगा रही है तो उसको 43 रुपये कंपनी कमा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी माना जाता है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 47%। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो कंपनी की बोरिंग्स होती है, मान लीजिए कंपनी ने कर्जा लेके भी अगर काम किया हुआ है, तो वो भी ऐड होती है कंपनी ने जितना पैसा लगाया है उसमें। तो मान लीजिए 100 रुपये कंपनी ने खुद का लगाया है और 100 रुपये कंपनी ने उधार लिया है, तो टोटल जो कंपनी ने लगाया हुआ है पैसा वो 200 रुपये लगाया है। और कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उस 200 रुपये में से 20 रुपये कमाए हैं, और 20 रुपये क्या है कि हमारा टैक्स से पहले वाला पैसा है। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। उसी केस में अपन यहाँ पे भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे। तो कंपनी ने जितना भी पैसा खुद का और बोरिंग्स लेके कमाया है, उसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 47% है। काफी अच्छा डेटा माना जाता है। तो अपन इसको एक अच्छा इंडिकेटर लेके चल सकते हैं। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.04% है। तो काफी अच्छा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी है, कि इतना कुछ खास डेप्थ नहीं है कि कंपनी को आगे जाकर दिक्कत होगी। रिटर्न और नेटवर्क भी आप देखेंगे कि वो भी 35.52% का है, ये भी काफी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 8.89% का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन क्या होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपये की कमाई करी, तो 100 रुपये में से आपका सारा खर्चा, सारे टैक्स वगैरह निकालने के बाद आपने 10 रुपये उसमें से कमाया। तो 100 रुपये की आपकी बिक्री हुई और 10 रुपये का आपका प्रॉफिट निकला। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो होगा, मतलब कितना परसेंट आपने एज अ प्रॉफिट कमाया जितनी आपकी सेल हुई उसके कंपैरिजन में, तो 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करेंगे तो आपका 10% निकल के आएगा। तो इसी केस में यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 8.8% का। मतलब अगर कंपनी ने 100 रुपये की बिक्री करी है या 100 रुपये की सर्विस प्रोवाइड करी है,
तो सारा खर्चा, सारा टैक्स वगैरह निकालने के बाद कंपनी उससे ₹8.5 प्रॉफिट कमा रहा है। तो जो भी फाइनेंशियल डेटा है, जैसे आप रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, या जितनी भी सारी डिटेल्स हैं, ऐसे में करके धीरे धीरे करके सारी आपको हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके समझाता जाऊंगा। इससे क्या है कि आपकी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी और आपको खुद से भी कंपनी को एनालाइज करना आता रहेगा। इसलिए बोलता हूँ वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाइए, क्योंकि मैं बीच बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप वो डेटा मिस मत करिएगा। तो चलिए अब आगे का डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिल रहा होगा, प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ। तो आईपीओ से पहले जो कंपनी का पीई रेशियो है वो 13.49 का है, और आईपीओ के बाद जो कंपनी का पीई रेशियो है वो 18.48 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी थोड़ा वैल्यूएशन पर आ रहा है, इतना सस्ता भी नहीं है, इतना महंगा भी नहीं है। यही अगर अपन ये कंपनी जो इंडस्ट्री में काम करती है उसका अपन एवरेज निकालें तो वो 31 का पीई रेशियो पे, तो 31 पे जो कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का पीई रेशियो है, और कंपनी का जो पीई रेशियो लेके आ रही है वो 18.48 रहेगा आईपीओ के बाद। तो कह सकते हैं कि कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है इन कंपैरिजन टू सेक्टर। तो यहाँ पे ग्रे मार्केट का चांस काफी अच्छा हो जाता है अगर कंपनी जो आईपीओ लेके आती है उसका जो पीई रेशियो है, अगर वो पीई रेशियो उस सेक्टर के पीई रेशियो से थोड़ा कम होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आना चाहती है। तो कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनी उसको पूरा करना चाहती है, कि मतलब डेली का जो काम करती है कंपनी, सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसमें जो भी पैसा लगेगा तो उसके एक्सपेंशन में कंपनी जो है ये पैसा लगाने वाली है। तो अब अपन जान लेते हैं कि अपन को इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जितना डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है उस डेटा के हिसाब से हमको इस कंपनी में अप्लाई कर लेना चाहिए। और करेंटली इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 115% चल रहा है। तो मतलब अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको इस कंपनी का शेयर मिल जाता है तो जितना जो इसका कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है तो आपको डबल प्रॉफिट हो सकता है अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है। तो मेरी सजेशन है कि आप इस कंपनी में आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और मैं जिन कंपनियों को अप्लाई करने के लिए आपको बोलूँगा वो ऐसी कंपनी होंगी, अगर मान लीजिए कोई क्रैश भी आता है तो आप उसका, अगर आपके पास आईपीओ है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी अगर लो वैल्यूएशन पे या फिर डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं, और आने वाले टाइम में वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तब आप उसको प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अपन उन शेयर्स में ही अप्लाई करेंगे जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होंगे, जो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी और फ्यूचर में उस कंपनी का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको इस कंपनी में अप्लाई कर लेना चाहिए। और अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। और मैं एक चैनल भी बना रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल हमारे चैनल के लिए, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और अगर आपको आईपीओ अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे 2 ब्रोकर्स का डीमैट अकाउंट की लिंक दे रहा हूँ, तो आप उन लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।